हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कर्क रेखा। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के तटीय मैदान, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा को पढ़ेंगे भारत के कितने राज्यों से होकर जाते हैं और कौन कौन से शहरों से होकर गुजरते हैं, और कर्क रेखा के उत्तर में कौन से राज्य स्थित हैं और उसके दक्षिण में कौन से राज्य स्थित हैं। इन सब बातों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं मैं उन छोटी छोटी टॉपिक्स पर ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, तो इसीलिए जब क्या रहेगी, टॉपिक्स छोटी रहेगी तो आप लोग उसको बेहतर ढंग से देखोगे भी और उसका नोट्स भी बनाओगे। तो अगर आप लोग वीडियो को पर डे देखेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी की एक एक टॉपिक बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और आपको बेहतर ढंग से क्या होगा, समझ में भी आएगा। तो बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज की हमारी टॉपिक है कर्क रेखा। किस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं? कर्क रेखा पे। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट। इसमें है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही कौन सी रेखा है? हमारी कर्क रेखा है। इसको हम लोग अगर समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, ये हमारा गोला रहा, ये बीच में हमारी कौन सी रेखा है? इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कितने हैं? 0 डिग्री पर है। इसके ऊपर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर हमारी क्या है? कर्क रेखा है। और ये तो रहा उत्तर का भाग, और नीचे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में हम लोग देखेंगे तो ये हमारी कौन सी है? मकर रेखा। इसे पहली लाइन लिखा है उत्तरी गोलार्ध, तो ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव का है, इसको चाहे क्या कहें, उत्तर का गोलार्ध के। और इधर का हमारा भाग क्या कहलाएगा? हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसलिए इसमें कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही हमारी कौन सी है? कर्क रेखा। इसमें कहा नहीं जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पश्चिम है और इधर क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही कौन सी? हमारी कर्क रेखा है। फिर देखते हैं अपना अगला पॉइंट। भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। किस शहर से निकलती है? उज्जैन शहर से निकलती है। इस कारण ही जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय कौन? इस कारण ही जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतर मंतर वेधशाला किसने बनवाई थी, तो आप क्या बताओगे? जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और ये जो जंतर मंतर बनाया गया है या खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए गया है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? जंतर मंतर, जिसको जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो जानते हैं उनके नाम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रहे कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि ट्रिक के द्वारा कैसे इन 8 राज्यों को आसानी से याद करेंगे। उससे पहले लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने मैप में इन सब राज्यों को फिल कर लेते हैं और देखते हैं कि कर्क रेखा जो अभी पहली वाली लाइन में पढ़े थे कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, तो उसको हम क्या करते हैं? मैप के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग राज्यों का अपना विभाजन कर लेते हैं। तो ये राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है। ये है हमारा राजस्थान, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और ये हमारा है छत्तीसगढ़। इधर वाला भाग हमारा है झारखंड, इधर है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद हमारा है त्रिपुरा, फिर उसके बाद हमारा क्या है? मिजोरम है। अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने इसमें डॉट डॉट पॉइंट रखा है, इसके नाम भी जानते हैं। ये हमारा कौन सा बिंदु है? ये है गांधीनगर। कौन सा नगर है? गांधीनगर, जो कि क्या है? गुजरात की राजधानी है। और ये राजस्थान में ये बिंदु है, इसका नाम क्या है? उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। और ऊपर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा पड़ेगा इसमें प्रांत? जोधपुर। और फिर मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश में ये भाग हमारा क्या है? उज्जैन है। और फिर ये मध्य प्रदेश है, और उसके बाद यहाँ क्या है? जबलपुर है। इस पॉइंट पर क्या है हमारा? जबलपुर है। और उसके बाद इधर आएंगे, ये ऊपर वाला भाग जो पॉइंट दिख रहा है ये रीवा है, और ये वाला भाग हमारा क्या है? इसका नाम है कटनी। फिर झारखंड पे आ जाएंगे, ये हमारा
है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रायपुर है। और फिर जैसे झारखंड में जाएंगे, झारखंड में ये प्रांत है बोकारो, जो कि क्या है, कोयले के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। बोकारो हो गया। फिर ये वाला भाग हमारा है, जो अगला पॉइंट है ये है, इसका नाम है धनबाद। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में, आगे हम लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं। ये तो हमारा पश्चिम बंगाल है। इधर हमारा क्या पड़ेगा, कोलकाता पड़ेगा। इधर हमारा क्या पड़ेगा, कोलकाता। त्रिपुरा में आ जाएंगे तो ये हमारा है, ये बिंदु जो है हमारा वो है अगर तला है। फिर और फिर इसमें मिजोरम में देखेंगे तो ये बिंदु हमारा क्या है, आइजोल, आइजोल। और ये क्या है, लुंग लेई। कौन सा स्थान है ये, लुंग लेई। ये जो रेखा हमारी गुजर के जा रही है, ये कौन सी हमारी रेखा है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ही हमारी क्या है, कर्क रेखा। जो भूमध्य रेखा है, अगर उसके उत्तर में 23.5 डिग्री देखेंगे तो वो कौन सी रेखा है, हमारी कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में देखेंगे 23.5 डिग्री पे, तो वो हमारी कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो देखते हैं फिर अब कर्क रेखा, अगर ऐसे एग्जाम में, अब जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो उसमें क्या करता है, क्रम लगवाता है कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका पश्चिम से पूर्व क्रम लगाओ या पूर्व से पश्चिम क्रम लगाओ। तो अगर पश्चिम से पूर्व की क्रम की बात करेंगे, पहले है हमारा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा। उसके बाद किस राज्य में जाएगा, मिजोरम से होते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर। हम लोग अब बात करेंगे आगे कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। पहला है हमारा शहर उदयपुर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। और जोधपुर भी है हमारा कहाँ पे, राजस्थान में। ये दोनों किस राज्य में है, राजस्थान में है। फिर उसके बाद हमारा कटनी है, कटनी हमारा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। फिर बोकारो और धनबाद हमारा कहाँ है, झारखंड में है। फिर हमारा दुर्गापुर है, दुर्गापुर हमारा कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। फिर अगरतला है, अगरतला हमारा कहाँ पर पड़ेगा, त्रिपुरा में, जो कि त्रिपुरा की क्या है, राजधानी है। फिर आगे है आइजोल, आइजोल कहाँ पड़ेगा हमारा, मिजोरम में पड़ेगा। हम लोगों ने बात कर लिया कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, उदयपुर है, जोधपुर है, कटनी है, बोकारो है, धनबाद है, दुर्गापुर है, अगरतला है और आइजोल है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख शहर। पहला शहर है हमारा गांधीनगर, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। फिर अगला शहर है भोपाल, भोपाल कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में है। फिर अगला शहर है जबलपुर, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर अगला शहर है हमारा कोरबा, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद रांची है, रांची कहाँ है हमारा, झारखंड में है। फिर उसके बाद कोलकाता, आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है। लुंगलेई कहाँ पर है, मिजोरम में है। फिर अभी अभी तो हम लोगों ने जाना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका पश्चिम से पूर्व क्रम। अब हम लोग क्या करते हैं, याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके ट्रिक को देखेंगे। तो ट्रिक हमारी है मित्र पर गमछा झार। अब इसका ट्रिक का क्या कर लेते हैं, हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। तो मित्र से हमारा क्या हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम। पास से हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और रा से हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान। गा से हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात। मां से हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा से हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झार से हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। हमारी ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। और पा से हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और रा से हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान। गा से हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। और माँ से हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और छा से हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झार से हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड। एक राज्य जो हमारा बच रहा था इस ट्रिक में है, ता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। हमारी ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, तो माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात और माँ से मध्य प्रदेश और छा से हमारा छत्तीसगढ़ और झार से हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड। आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा है, अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई,
अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो वो राज्य हमारा कौन सा है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और अगर अगला क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा पर, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछता है कि अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? अगर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, तो राजधानी कौन सी है? रांची। और आप सब जानते ही होंगे कि रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। एक क्वेश्चन और इसी से पूछ सकता है कि कर्क रेखा जो हमारी है, इस पर निकटतम शहर कौन से हैं? निकटतम शहर की बात करेगा, अगर कर्क रेखा पर स्थित निकटतम शहर की बात करेगा तो शहर में आ जाएंगे हमारे गांधीनगर, जो कि क्या है? गुजरात की राजधानी है। और क्या पड़ेगा? भोपाल। उम्मीद करता हूं कि आज की लेक्चर आप सबको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा को, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं या ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन सब बातों पर हम अपनी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।